लोकसभा जौनपुर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक जौनपुर लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, जो बदलकर जौनपुर हो गया। जौनपुर अपने पुरातात्विक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित अटाला मस्जिद, शाही किला, शाही पुल करीब 600 वर्षों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और इन्हें देखने के लिए हर साल काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अगर बात जौनपुर लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो इस सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के गणपत राम ने जीत दर्ज की। जिसके बाद 1962 में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। वहीं 1967 में कांग्रेस ने वापसी की और 1971 में हुए चुनाव में भी इस सीट पर जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोकदल, 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर और 1984 में फिर जौनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस विजयी हुई। वहीं 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी तो 1991 में अर्जुन सिंह यादव ने पहली बार इस सीट पर जनता दल को जीत दिलाई। लेकिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। पारसनाथ यादव जौनपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे और 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से एक साल पहले हुई अपनी हार का बदला ले लिया। तो साल 2004 में यहां सपा ने अपना परचम लहराया। लेकिन 2009 में बसपा के दिग्गज धनंजय सिंह ने सपा से ये सीट छीन ली। 2014 में इस सीट पर भगवा फहराया और कृष्ण प्रताप यहां से सांसद चुने गए। वहीं साल 2019 में इस सीट पर बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। जौनपुर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हिनी और मुंगरा बादशाहपुर आती हैं और ये सभी सीटें जौनपुर जिले में शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी, जिला मैनपुरी, विधानसभा बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा बादशाहपुर। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर ही भाजपा जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में जौनपुर लोकसभा सीट पर कुल 19,58,554 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,15,545 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,42,923 है। मतदाताओं के ये आंकड़े न्यूज वेबसाइटों से लिए गए हैं। आंकड़े सटीक हैं, इसकी पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता है। 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता 19,58,554, पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,15,545, महिला मतदाताओं की संख्या 9,42,923, ट्रांसजेंडर की संख्या 86। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी और उन्हें 5,05,42 वोट मिले। वहीं बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को 4,40,192 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के देवव्रत मिश्र 27,185 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के कृष्ण प्रताप ने जीत हासिल की थी और उन्हें 3,67,149 वोट मिले थे। वहीं बसपा के सुभाष पांडे 2,20,839 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सपा के पारसनाथ यादव 1,80,003 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा के धनंजय सिंह ने 3,02,618 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा के पारसनाथ यादव 2,22,267 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी की सीमा को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा और उन्हें 1,43,377 वोट मिले। एक नजर 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। पारसनाथ यादव सपा से चुनाव लड़े और जीते, वोट मिला 2,19,614 है। ओम प्रकाश दुबे बसपा से चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे, वोट मिला 1,92,489। धनंजय सिंह LJNSP से चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर रहे, वोट मिला 1,17,397। अब जौनपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो ब्राह्मण और ठाकुर वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति, मुस्लिम और यादवों की आबादी यहां अच्छी खासी है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।
ब्राह्मणों की आबादी 15.72% है, जबकि राजपूत 13.30% है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। अब तक 17 चुनाव में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हुई है। जौनपुर में बीजेपी ने इस बार कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं सपा, कांग्रेस गठबंधन और बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।